अस्सलाम वालेकुम। जुमे का रोज़ ये आपको पता है जो कि टोपी पहन के जुमे पढ़ने गए तो वो अभी तक सर पे। तो मैंने कहा चले आपसे थोड़ा शेयर करूं। काफ़ी दिन हो गए, आप लोगों के मैसेज भी मैं देख रहा हूँ कि अंकल व्लॉग नहीं आ रहे, आएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे और काफ़ी आएंगे। तो बस उनको एडिट करना वो करना उसी में थोड़ा सा मैं लेट हो रहा हूँ। तो छोटे मोटे घर के काम काज वो भी हो रहे हैं, आज भी कुछ उसमें मसरूफ़ रहा। लेकिन चलो वीडियो बना रहा हूँ तो आखिर तो आएंगे, वो अभी लग जाए, हफ्ते में लग जाए, रोज़ लगे, महीने में, लेकिन लगेंगे इंशाल्लाह। तो आज असल में ये वीडियो मेरी ऑन करने का मकसद है कि हमारे एक दोस्त हैं सही मानों में जो अब एक ही रह गए, सही मानों में जो इसको मैं कहना चाहिए वो एक ही रह गए। अब वो नहीं भाई, नमो, हम नमो 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 भाई भी कहते हैं उनको सारे। तो वो उनकी जो जॉब है वो इस मरतबा थोड़ा सा उन्होंने अपना एम्प्लॉय को कट किया जाए जो अपने डिपार्टमेंट ने, तो वो बंदे बहुत कम हैं, तो उसकी जॉब की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई। तो इसलिए वो फिर अब पहले तो वो डेली बुनियाद पे हमारी मुलाकात भी हो जाती थी, फिर वो हफ्ते पे चली गई, हफ्ते के बाद फिर वो 2 हफ्ते पे चली गई। तो अब तो आज तो वो तकरीबन 1 महीने के बाद अपनी जॉब से छुट्टी लेके वो घर आए हैं। ज़ाहिर फैमिली है, बच्चे हैं, बेटियां हैं उसकी। तो जब आते हैं तो ज़ाहिर सीधे फिर पहले मेरी तरफ मिलने आते हैं, उसके बाद जुमा पढ़ा हमने, पढ़ के फिर वो बहुत देर तक गपशप होती रही। तो मैंने उसको कहा यार इतने दिन के बाद आए हैं तो आप आज अपन खाना खाते हैं, बाहर चलते हैं। अब वो सादा आदमी है प्योर, उसका कहने लगा नहीं बाहर क्यों खाना है, इधर घर पे खाएंगे। तो मैं आते वक्त वहाँ से गोश्त लेता आऊँगा, मुर्गी वो लेता आऊँगा और मैं बनाऊँगा खुद। तो मुझे थोड़ा सा वो अजीब सा लगा। मैंने कहा एक तो मुर्गी भी खुद लेकर आए, फिर बनाई भी खुद, दावत मैं कर रहा हूँ। तो फिर मैंने उसको कहा नहीं ऐसे नहीं करो, मुर्गी लेकर मैं आता हूँ और ठीक है चलो तुम नहीं बनानी हो तुम बना ले, लेकिन मैंने उसके आने से पहले सारा एहतमाम कर लिया तकरीबन। तो ये मगरिब के बाद खाना हम खाएंगे। एक और भी दोस्त है उनको भी कहा आ जाना तो इकट्ठे खाएंगे। तो मैं आज फिर वो उन्हीं के लिए वो एक मिसाल वो अक्सर कहते हैं, चरसी कदी ना मरसी, कदी ना मरसी, कदे ना मरसी कह लो, कदे ना मरसी। और जब मरसी तो बड़ा 30-40 नाल लेके मरसी। सो वो चरसी कढ़ाई, मुझे तो इसके नाम से वो अजीब सा लगता है भी चरसी कढ़ाई क्यों, क्योंकि चरस पी के बनाता है बंदा। चरस आपको पता वो हशीश और उसको कहते हैं जिनको ना पता हो। तो ये अक्सर ये सामने आ जाती है चरसी कढ़ाई, जिसको देखो चरसी कढ़ाई। तो मैंने कहा चले मैं भी नमो भाई के लिए उनके लिए भी आज कोशिश करता हूँ चरसी कढ़ाई टाइप की कोई चीज़ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं उसके इंग्रेडिएंट्स आपको थोड़ा करीब करके कैमरे से तो उसको मैं दिखाता हूँ। तो यहीं से फिर आज की इब्तिदा है। ये देख लें, ये तकरीबन 1 किलो मुर्गी है। इसके अंदर ये तकरीबन 4 10 11 12 हरी मिर्ची मैंने डाल दी और तकरीबन 3 पाव, किलो पूरे नहीं है, 3 पाव टमाटर हैं और तकरीबन आधा किलो इसके अंदर मैंने वो डालने हैं प्याज, ताकि इसका मसाला भी बने। और बस उसके अलावा आपने कोई लाल मिर्च को रंग देने के लिए छोटा मोटा कोई हल्दी शल्दी जो भी डालना हो, कोई गरम मसाला डालना हो अपनी जगह पे, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि वो दूसरे मसाले कम से कम हों और ये घर वाले जो हाथ वाले वही मैं इसमें कुछ डाल दूंगा। जैसे लौंग है, वो दालचीनी है, साबुत भी डाली जा सकती है, जिसने नहीं खानी वो साइड पे करते, उससे भी उसका टेस्ट आ जाता है। तो ज़ीरा आपको पता है, वो ज़ीरा और पिसा हुआ पुदीना, तो ये 2-3 चीज़ें तो इसकी थोड़ी सी सिनमन जिसको हम क्या कहते हैं, दालचीनी, ये थोड़ी चलो ज़्यादा नहीं तो थोड़ी चीज़ें ये डाल दूँगा। तो बस और कोई ख़ास इसका इंग्रेडिएंट ना मुझे पता है, ना मैंने कभी बनाई हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंग्रेडिएंट्स मुझे नहीं याद होते हैं कि भी क्या डालना क्या नहीं। और इंशाल्लाह इसको पकाते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। अब पकाने के लिए मसला ये भी है कि हमारा टाइम है अभी इस वक्त जो 4 बजे हुए हैं, तो ये गैस हमारी आएगी शाम को 6 बजे। तो 6 बजे से पहले गैस नहीं है। और दूसरा ये हमारा है जो सिलेंडर वाला चूल्हा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो किसी एमरजेंसी में रहे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेहमान बैठे और आपकी गैस ये ना हो तो चलो उस पर पका ले। तो इसलिए उसको मैं यूज़ नहीं करना चाहता, वरना तो
चाहूँ तो ये भी उस पर पकाना शुरू कर दूँ, नहीं तो फिर ये सारा तैयार करके रख देता हूँ। और मगरिब आपको बता कि 5:30 पौने 6 मगरिब होती है, तो उसके बाद गैस आएगी तो फिर पकाना शुरू करूँगा। तो ये नईम भाई वालों ने इन्होंने भी मगरिब के बाद ही, और दोस्त दूसरा मेरे एक और है उन्होंने भी मगरिब के बाद ही आना है, तो बस ऐसे रख देता हूँ, फिर मगरिब के बाद पका लेंगे, ऐसा कर देते हैं। तो ये देख लें, दिखने में तो अभी माशाल्लाह अच्छा लग रहा। मसाले वसाले और भी डालूंगा, प्याज अभी डाल ले जैसा मैंने बताया। अच्छा, मैं अक्सर जब भी मुर्गी लेने जाता हूँ तो मैं फिर ये नहीं कहता हूँ कि 1 किलो मुर्गी दे दो या आधा किलो या 3 पाव या 1.5 किलो। आप एक मुर्गी पूरी कटवा लें, फिर उसका जितना वजन हो तो वो मैं फिर वो ले आता हूँ, तो उसको 2 हिस्सों में कर लेते हैं, 3 हिस्सों में कर लेते हैं। अगर ज़्यादा बड़ी मुर्गी, पिछले दिनों बहुत ही बड़ी 2.5 किलो की मुर्गियाँ 3-3 किलो की बन रही थी, तो अभी ये एक मुर्गी, ये 2 किलो का गोश्त उसमें से निकला, आप इससे हिसाब लगाएं। तो मैंने 1 किलो अलग बंधवाया, यानी सेंटर से इक्वली लेग भी जाए और चिकन ब्रेस्ट वो भी उधर जाए, इस तरह करके 2 हिस्सों में करके ले आया। तो अब इसके लिए असल बताने वाली, मैं जो कैमरा खोला वो टिप बताने के लिए कि मैंने कहीं देखा या पढ़ा कि ये जो डीप फ्रीज, आप देखें इसको मैं रखूँगा फ्रीज़र के अंदर, फ्रिज के अंदर नहीं रखूँगा, ताकि ये फ्रीज़ हो जाए और आपको सेफ़ रहेगी ज़्यादा दिनों तक भी। और लेकिन उससे पहले इसको धोए लाजमी। इसको मैं 3-4 मरतबा अच्छी तरह धो लिया, जो ब्लड सब निकल गया, निकल के अब इसको थैली में डाल के रखो, तो इसके अंदर स्मेल एक हीक सी आती है, जो हर बंदा महसूस नहीं भी, कई लोग नहीं भी करते, तो लेकिन मुझे महसूस होती है। तो मैंने ये देखा कि अगर आप इसको धो के रखो, जैसा कि मैंने कहीं वीडियो में भी किसी शायद कहीं से देखा, मुझे अब सही याद भी नहीं किसकी लिए क्या थी, लेकिन अगर धो के रखें तो इसका ब्लड चूँकि अभी तादी ज़िबा करके लाए हैं तो वो निकल जाएगा, जो पकानी है वो इधर आ गई। तो इसको मैं अब उसमें रख दूँगा थैली में डाल के। सेकंड अटैम्प्ट जब पकाना हो तो सीधा वहाँ से ले, आपको धोने की ज़रूरत नहीं, उसमें डालें। और डिफ्रॉस्ट की भी बल्कि सीधा उसमें, इसमें क्या इसको कह लेते हैं, ये जो तगारी नहीं कहना चाहिए, नहीं यार इसको क्या कहना चाहिए, हांडी जो भी है, तो इसके अंदर डालें और पकाएं। ठीक है जी। चलें जी, चरसी कढ़ाई के लिए ये तकरीबन आधा किलो से 3 पाव के करीब होंगे। आपको ध्यान में होना चाहिए कि 1 किलो प्लस मेरी मुर्गी है, गोश्त पूरा, और 3 पाव टमाटर डाले, 10-12 मिर्ची डाली, और तकरीबन आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही कह लें, 2.5 पाव कह लें, या मतलब 3 पाव नहीं है ये टमाटर प्याज जो है, हालांकि मेरा इरादा कि थोड़ा और डालूं। तो बस इसको डायरेक्ट इसी में, मैं इतने बड़े बारीक के भी जरूरत नहीं, कि इसमें पकने में इन्होंने खुद ही वो गला जाना अंदर, तो ये ज़रूरी है, इससे फिर मसाला अच्छा बनता है आपका, वरना फिर खाने में खाली बोटियाँ बचती हैं। चल आ जाए यार। तो अब देखते हैं कैसी बनती है, अगर अच्छी बनी तो फिर तो बेगम साहबा को चलो उसको भी एक दिन बना के खिला दूंगा, और नहीं तो मैं चुप हो जाना मैंने। लेकिन वीडियो से तो उसको पता चल ही जाना कि बनाई थी, तो फिर उसने कहना बनाओ, क्या उसमें कमी रहेगी मैं देखूंगी, फिर वो खुद एडवाइस करेगी, जाहिर है वो तो कुकिंग करती है। तो देखते हैं, अब ये डिपेंड करेगा, दोस्त मेरे अगर सही इसका रिव्यू दे दें कि हाँ भी सही है, कि ऐसे ही मेरा दिल रखने के लिए ना कहे कि हाँ नहीं बस ठीक है बहुत ही अच्छी है, ऐसा ना हो। सही ऑनेस्ट रिव्यू दें तो फिर ही दूसरों के लिए अगर मैं बनाऊं तो मुझे पता होगा कि इसमें ये रह गया और ये नहीं रह गया। तो चलिए जी ठीक है, अब ज़्यादा कैमरे को ऑन क्या करना। तो ये सारे मैंने काट के इसमें डालते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये चल बाबे, चलिए थोड़ी रोशनी में बना ली जाए जल्दी। अब देखें, कोई मुझे ये गिला ना करे कि अंकल ने ये रेसिपी तो उल्टी बना दी तो सीधी बना दी, ठीक है ना। मैं तो अपने उसके मुताबिक जो मैंने बनाना है, ये देखें जो दालचीनी है, चलो इसका भी खुशबू और जायका, वो या तो ये सारे मसाले पिसे हुए तो वो तो मुझे मिल नहीं रहे, ये तो बहुत छोटी चम्मच है तकरीबन, ये भी इसमें डाल दी, ठीक है। चलो 2-3 और डाल दो, इसका कौन सा नुकसान है कोई। ये हो गई। फिर आप लोग बताइएगा कि मैंने क्या चीज़ गलत। ये है वो बड़ी इलायची, इसका भी कहते हैं बड़ा अच्छा जायका बनता है, अक्सर वही बात करती है, लेकिन
इसका मसला ये है कि इसका अगर दाना मुंह में आए तो वो मुझे खुद भी बड़ा नाकाबिले बर्दाश्त है, और इसको मेरा ख्याल रहने देता हूँ, क्योंकि कढ़ाई गोश्त में जब ये टूट के उसके अंदर मिक्स होगी तो वो दाना मुझसे नहीं खाया जाता। लौंग चलो फिर भी काबिल बर्दाश्त है। तो ये देखिए थोड़े से ये लौंग भी डाल दिए अपनी वो तसल्ली के लिए, 8-10 डाल दिए, ठीक है। और ये पिसा हुआ धनिया, चलो इसकी 1 चम्मच ये भी साथ ही डाल देता हूँ, छोटी चम्मच। ओए ये क्या हो गया, ठीक है। देखना है कि इसका आउटकम इसकी क्या निकलती है, कोई एक्सपर्ट मैं हूँ नहीं। अच्छा अब एक चीज़ रह गई, देखें ये लाल मिर्ची इसलिए भी, वैसे तो हरी मैंने डाली है, लेकिन इससे ज़रा रंग जो है, रंग भी तो आपको चाहिए कि कढ़ाई का थोड़ा सा लाल वाला, अगर या तो फिर वो बिल्कुल ग्रीन हो, तो इसको लाल रंग के लिए लाल रंग वाला ज़रा अच्छी लगती है देखने में, लेकिन खैर ग्रीन भी है, वाइट भी है, कई किस्म की है, ठीक है। ये थोड़ी सी इसलिए मैंने डाली। अच्छा अब एक चीज़ जो रह गई, काली मिर्च। काली मिर्च भी जिसने नहीं खानी है, इसका टेस्ट जायका इसका फ्लेवर आ जाएगा उसमें, जिसने नहीं खानी वो खाते हुए इसको निकाल के फेंकता है। तो ये आधी चम्मच, बहुत छोटा सा चम्मच है, तो ये भी हो गई, ठीक है। ये सब मैंने कहीं से नहीं देखा, ना मैंने कोई रिकॉर्ड की, ना नोट की, ना किसी को कढ़ाई, ये चरसी कढ़ाई बनते हुए जरूर देखी है, और देखी किसी स्टेज पे, उसमें टमाटर मुझे नजर आए और गोश्त है बस, और शायद हरी मिर्च थोड़ी होगी, ये 2-3 चीज़ें उसमें डाला बनाते हैं। तो मैं खैर वो चरसी अपने मुंह से कहे तो जा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल जो चरसी ये कढ़ाई है जो इधर ख़ास तौर पे KP की तरफ जो बनाते हैं लोग, वो इसके ये इंग्रेडिएंट्स ये नहीं है जो मैं मिला रहा हूँ, लेकिन आप इसको समथिंग लाइक दैट आप समझ लें, कुछ भी गड़बड़ घोटाला कह लें, कुछ भी कह लें, आउटकम देखनी है इसका जायका कैसा है, जो कि मेरा मुंह अभी से पानी पानी हो गया, ठीक है। ये हो गया। और अब मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे आज तक इस बात का नहीं पता कि कढ़ाई गोश्त में, चाहे वो चरसी कढ़ाई चाहे दूसरी कढ़ाई, कोई भी, क्या इसमें ये जो है हमारी टर्मरिक जिसको हम कहते हैं, या वो हल्दी, क्या इसको भी डालते हैं? कोई अगर नहीं भी डालता तो मैं इसको आधी चम्मच, चलो ज़्यादा नहीं, तो इससे थोड़ा सा उसका रंग भी आ जाएगा और थोड़ा सा उसका फ्लेवर भी वो हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर कोई नहीं भी डालता तो मैंने ये देखना कि अगर मैंने इसको आधी चम्मच, ये बहुत छोटी सी चम्मच, अगर ये आधी डाली है तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलता, ठीक है जी। ये तकरीबन सारी चीज़ें हो गई। ये क्या है, ये है, और लाल मिर्च भी हो गई, वो भी। अब रह गया नमक। तो नमक की तो ख़ास बात आपको पता, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप मैं फ़िलहाल इसको ये 1 चम्मच, ये बहुत छोटी चम्मच है, तो इसको कम से कम 2 चम्मच, तो इसमें कुछ भी नहीं होना, इन छोटी 2 चम्मचों से आप फिर देख लें इसका ये, यानी ये चाय वाली, सही मानों में जो चाय वाली चम्मच जो है ना, ये वो है, छोटी सी है ये, ठीक है। तो ये 2 डाली है, मेरा ख्याल 2 भी कम होगी, लेकिन ज़्यादा ना हो जाए, चलो बाद में कम होगा तो शामिल कर लेंगे इसमें। हमेशा ये फार्मूला रखें, अगर कम हो जाए, कम है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो गई फिर आप जो है फंस जाएंगे। तो इसको मैंने ड्रॉप कर दिया। ये बड़ी इलायची वो लोग डालते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन इसका दाना जब मुंह में आता है तो बच्चे हमारे सारे, वो भी और मैं खुद भी, ये मुझे बिरयानी में जैसे डालते हैं, या कोरमा, जो ख़ास तौर पे ये कोरमा होता है, देगी कोरमा, उसमें भी होती है, लेकिन अगर दांतों के नीचे आ जाए तो फिर तकलीफ बड़ी होती है, ऐसा जायका ख़राब हो जाता है। चलो जी, ये सारा गड़बड़ घोटाला मैंने सारा इसमें मिक्स कर दिया। आपको ज़रा क्लोजअप दिखाते लीजिए, माशाल्लाह इस शक्ल में। अब सिर्फ इसमें ऑयल डालना है। मेरे पास देसी घी भी है, मेरे पास सरसों का तेल भी है, और ये नईम वाले, नमो वाले, ये तो बनाते ही सरसों के ऑयल में, लेकिन मैं कहता हूँ, और दूसरा सोयाबीन का जो ऑयल है वो भी है, वो इसी तरह की कुकिंग के लिए रखा हुआ, कि कभी कोई ऐसी कढ़ाई बनानी हो, कुछ बनाना हो। तो मेरा ख्याल है, चूँकि मैं अपने आप को फोकस ना करूँ, जो मेहमान हैं उनको देखते हुए मैं वो ऑयल डाल दूँ, सोयाबीन ऑयल, ना कि कोई दूसरी चीज़ें डालूँ, या मतलब सरसों का या वो। तो मेरा ख्याल है कि मेरा अपना, तो मैं इसको वो सोयाबीन ऑयल या जो नॉर्मली वेजिटेबल ऑयल होता है उसको मैं डालूँगा, ठीक है जी। अब आपको माशाल्लाह सारी चीज़ इसमें नज़र आ रही है। असल बात तो है कि ये बनने के बाद ये बनती क्या है। देखिए जी, मैंने हाई कमांड से, जनरल हेडक्वार्टर रब्ता किया, तो पता चला मैंने दुनिया जहान की सारी चीज़ें डाल ली, और जिंजर गार्लिक पेस्ट वो नहीं डाली।
ये मेरा ख्याल है कि ये शीशी पहले की है, लेकिन इसके अंदर ये घर में घोट के बना के इसमें डाला हुआ दोनों चीज़ें, जो यानी गार्लिक भी लेके और वो जो अदरक लेके उसको कूट के आसमानी वो बना के इसमें रखवाया हुआ है, वो फ्रिज में पड़ा होता है ये ठीक है ना। तो आसमा कहने लगी कि इसमें से आपने वो 1 चम्मच ये लाजमी डालें। बाकी सारी चीज़ें जब मैंने उसको गिनवाई तो वो कहते कि ये कौन सी चरसी कढ़ाई है। मैंने कहा नहीं, ये मुझे भी पता, मैं पहले कह चुका हूँ आपसे कि चरसी कढ़ाई में तो 2-3 आइटम ही होते हैं। तो ये तो मैंने तो सब दुनिया जान के सारे ये मिक्स चरसी कढ़ाई हो गई। मिक्स चरसी कढ़ाई का लफ्ज़ ही नहीं यूज़ करना चाहिए, मिक्स रेड कढ़ाई। हाँ भाई आता हूँ सब्र करो जरा। हाजी भी मैंने पकाना शुरू भी नहीं किया, तुम लोग आ भी गए हो। चलो मेरे 2 जिनके लिए पकानी है वो अब आगे, तो अभी गैस आएगी तो फिर पकाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला फिर करते हैं बात आगे। जबरदस्त सलाम दुआ करना चाहूँगा उधर, मुझे तो क्या उधर कैमरे में लोगों से अस्सलाम वालेकुम। ये हर चीज़ डाल के तैयार है, सिर्फ गैस की आग लगानी है मैंने। और वैसे तो आग तो आप भी बड़ी अच्छी लगा लेते हो। नहीं, मैं आग भी लगाता, मेरा काम ही नहीं आग लगा आग बुझाते हो आप? मैं आग बुझाने वाला। अच्छे, तो ये जो है ना अब बस इसको गैस आएगी तो बस मैंने पकाना, आपने नहीं कुछ भी नहीं करना, मैंने आपने सब कुछ कर दिया है, जब कंप्लीट हो गया। क्योंकि नईम कह रहा था कि मैं आके पकाऊंगा, मैंने कहा मेहमान है यार आके पकाएगा, तो मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया और पकानी भी अब मैंने ही, इसका एंड मैं ही करूंगा ताकि पता तो लगे क्या बना। ये चीज़ एक अभी जब आप दरवाजा बजाया ना, ये रह गया जिंजर जिसको हम गार्लिक और वो कहते हैं अदरक पेस्ट, अदरक और ठीक है। तो वो आसफा ने मुझे अभी कहा कि भी ये तुमने डाली, मैंने कहा ओ ये तो मैं भूल ही गया। तो अब ये मिक्स करने लगा था, इतने में दरवाजा बच गया तुम्हारा, ठीक है ना। तो बस मैंने कहा मेहमान है यार, आज का दिन तो मैं बना के खिलाऊं ना, फिर देखेंगे। हाँ ये घर की बनाई हुई है, ये वो नहीं है उनकी, ये घर में बना के इसमें रखी है मैंने। ये 2 चम्मच डाले 3? नहीं, एक ही डाला अभी, ये दूसरा दोनों डालू, कम डालू? 2 डाले। हाँ 2, ये 2 हो गए बस। चलो मुझे आसमान ने कहा था 1 में, लेकिन चलो अब खिलाफ वर्दी कर दी है। देख लो बेगम ने जो कहा, उसने कहा 1 चम्मच डालो, मैं 2 डाले, ठीक हो गया। क्या माचिस है वो? मैं कहता हूँ कि माचिस तो रखी मैंने आग लगाने के लिए, तेरे पल्लू ने भी आग लाता मैं तो ठीक है, बस अब सिर्फ लाइट का इंतजार है और कुछ भी नहीं। चलो जी, अभी मैंने चेक किया, गैस आ गई। इसका तरीका क्या होता है, अब आवाज सुनते हैं, ये देखो बड़े जोर से आइया लगता है गैस ही। चले बिस्मिल्लाह, आए। तो बस अब चल है और कुछ भी नहीं करना। अभी इसको आग इसमें जला दी है, जला इस पे पके सारा सब कुछ। पर पानी मैंने सिर्फ एक छोटा गिलास नहीं होता, छोटा इतना सा गिलास है, बस सिर्फ एक वो डाल दिया ताकि कहीं नीचे तले में लग ना जाए। सही। तो बस ऑयल जितना जरूरत के मुताबिक जिसमें वो मिक्स हो जाए वो डाल दिया। तो अब देखना ही है कि ये बनके ये प्योर रेड कढ़ाई, प्योर सिंधी देसी कढ़ाई वो बनेगी। ये चरसी चूसी कोई नहीं बननी। तो चरसी तो मैं शुरू में मेरा इरादा था कि मैं सिर्फ पकाऊँ, ये 2 चीज़ें डाल दूँ, टमाटर, प्याज और क्या नाम हरी मिर्च, बस इसका बनाओ, और नमक तो होता ही है। लेकिन फिर मेरा इरादा चेंज हो गया, मैंने कहा नहीं यार छोड़ो चरसी को, तो मैंने कहा दूसरी बनाते हैं। तो सही मज़ा तो लेना खा के। चरसी भी अच्छी होती है, लेकिन बनाने वाला अगर कोई अच्छी बनाए तो फिर है। तो चलो देखते हैं। चलें जी, इस पोजीशन में पहुंची मेरी कढ़ाई। अब पानी जल्द से जल्द ड्राई हो। आग मैंने ज़्यादा तेज़ कर दी ताकि पानी, क्योंकि अगर स्लो आग रखी पानी खुश्क होते वक्त, जब तक आपकी बोटियाँ बिल्कुल रेजा रेजा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गल जाएगी। तो ज़्यादा आग करके ताकि पानी एवापोरेट हो जाए। तो मेरा अपना ख्याल है कि क्योंकि टमाटर भी थे तो मैंने वो 1 गिलास, छोटा गिलास, बहुत बड़ा नहीं, या चाय का जो पीने वाला, चाय पीने वाला जो बड़ा एक छोटा कप होता है, ज़रा मग्गा टाइप का होता है वो, तो उसकी वजह से थोड़ा पानी मुझे ज़्यादा लग गया। तो टमाटर जो डाले उनका भी पानी है, तो अब बस ये फिक्र है ये एवापोरेट हो जल्द से जल्द। तो ये शक्ल है फिलहाल, फिर आपको फाइनल दिखाएंगे। देखिए इस स्टेज पे इसको तेल ऑयल छोड़ देना चाहिए, और थोड़ा सा उस टाइप पे इसकी बुनाई ज़रूरी है जब खुशबू आती है बंदे को ना।
अभी दोस्त मेरे बैठे हैं नमो भाई, वो कह रहे मुझे तो यहाँ खुशबू आ रही है कि मुर्गी की अब भुनाई हो रही। मैंने कहा मुझे अभी नहीं आ रही। तो ये ज़रूरी है, ये स्टेज पानी खुश्क हुआ, उसके बाद ऑयल बीच में रह गया, अब इस टाइप पे थोड़ी सी इसकी बनाई हो तो फिर इसकी खुशबू आती है। तो अभी भी थोड़ी सी देर है, मैं कहता हूँ थोड़ा सा पानी और निकल जाइए तो फिर इसकी खुशबू भी मुझे भी फील हो। और उसके बाद फिर ये धनिया मेरा ये तैयार रखा है, इसको काट के इसके ऊपर डालना है। नईम तो कहता बस भले, क्योंकि नईम भी कुकिंग करता है बड़ी अच्छी, वो कहता था अभी तकरीबन ये समझो खुद ही भुन चुकी खुशबू आ रही है, आप धनिया डालो और इसको बंद करके बस छोड़ दो। तो चलो ये कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर मैं इसकी ऑनलाइन लेता हूँ आसफा को, मामा जैद को, तो वो फाइनल बताएं कि क्या इसको अब उतार दूँ मैं। देखें साइडों से ऑयल थोड़ा थोड़ा आप गौर करके देखें तो ऑयल छोड़ रहा है ये। इसका ऑयल का छोड़ना ये बड़ा ज़रूरी है, इसके बाद खुशबू इसमें आना शुरू होती है। तो लेट्स सी। चलें जी, धनिया थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि नम्मो भाई को धनिया पसंद बहुत है। वो कहते हैं सारा है, मेरे देर में था कि आधा डालूंगा, ये कहते नहीं कुछ नहीं, धनिया क्या कहता है सारा डाल दो। तो बस अब ऑलमोस्ट तैयार है, खुशबू इसकी शुरू है। ऑयल को देखें, ये साइडों पे देखें, ऑयल छोड़ना शुरू किया हुआ है इसने। और बस एक मरतबा इसको मिक्स करूँगा, ऊपर से ढकना दे के इसको बंद कर दूँगा, फिर आपको टेस्ट इसका बताएंगे कि कैसा बना है। फाइनल हो गया, बस अब इसको मैं बंद कर रहा हूँ। और माशाल्लाह बड़ा फ़िलहाल तो दिखने में बड़ी अच्छी लग रही है, खुशबू भी बड़ी अच्छी है, खाएंगे तो पता लगेगा। ठीक है जी। तो वैसे मैं आसपास अभी राब्ते में हूँ, हर थोड़ी देर बाद क्लिप बना के उसको अब बता दो कि अगर कुछ इसमें चेंजिंग करनी है। तो वो कह रही नहीं सब ऑल गुड। मैंने कहा ठीक है भाई। डिश आउट, इसको कहते हैं डिश आउट टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नम्बू भाई होटल से रोटियां लेने गए हैं। मैंने कहा जब तक मैं ये प्लेटें शलेटें रखता हूँ आप ले आओ। मसाला मसूला कोई नहीं छोड़ना, मेहनत से बनाया सब मसाले आ जाए। ये आप ये देखें, ये चलिए ये हो गया। यहाँ एक चम्मच होता था, अगर होता है, अगर हुआ तो मिल गया। धुला हुआ है ऑलरेडी। चले थोड़ा सा आप लोग कहीं उसके हाइजेनिक के पीछे ना पड़ जाओ। चले ऐसा कर लेते हैं, ठीक है जी। चलिए माशाल्लाह ये हो गया। मैं तो तैयार बैठा हूँ, नमो भाई ये चौक पे गए रोटियाँ लेने, अभी तक नहीं लौटे। अब खुशबू मुझे तो चढ़ रही, दिल कर रहा कि ऐसे रूखा शुरू कर दूँ खाना, लेकिन दायरा मेहमान का वेट करूँगा वो आ जाए। तो बस यहाँ बैठा हुआ हूँ, अभी देखो जब आए। चलो अभी नहीं भाई से जबरदस्त बनाया ज़ैद भाई आपने। सही बताना, ऐसा नहीं मुझे वो दिल रियली बहुत अच्छा बना है, बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बना है। अच्छा, और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है, खुशबू तक आ रही थी। हाँ खुशबू जरूरी है, खुशबू बनाया बहुत माशाल्लाह। ठीक है ना। तो चलो मैं भी बिस्मिल्लाह करता हूँ। एक ने तो पास कर दिया, तो मैं बिस्मिल्लाह। वाह वाह, चागाला मिडल सिगरेट जी, वो आती थी ना एडवर्टाइज। हाँ, चागाला मिडल सिगरेट। हाँ, चागाला मिडल सिगरेट जी, तो मतलब अच्छा बन गया माशाल्लाह।